नमस्कार, अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। नवंबर के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान जा सकते हैं पीएम मोदी। साख सम्मेलन में शामिल होंगे। पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर गौतम बंबावले ने कहा, लेकिन विदेश मंत्रालय ने पुष्टि नहीं की। पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर का अपमान। कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स ने गौतम बंबावले का भाषण आखिरी वक्त में रद्द किया। कश्मीरी अलगाववादियों पर सख्त हुई सरकार। हुर्रियत नेताओं को मिलने वाली सरकारी सुविधा और सुरक्षा में कटौती पर विचार। सूत्रों के मुताबिक खबर। जम्मू कश्मीर से लौटकर पीएम से मिले गृह मंत्री। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे की रिपोर्ट सौंपी। घाटी में नई रणनीति पर चर्चा। श्रीनगर में कर्फ्यू पूरी तरह हटाया गया। हालात सुधरने के बाद प्रशासन ने किया ऐलान, अब कश्मीर घाटी में कहीं भी कर्फ्यू नहीं। गृह मंत्री से मिला मुस्लिम धर्मगुरुओं का डेलीगेशन। कश्मीर समस्या को लेकर हुई चर्चा। हुर्रियत से बातचीत का विरोध। कश्मीर मुद्दे पर कल होगी सर्वदलीय बैठक। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। पुंछ में भारतीय सेना के 6 पोस्ट को बनाया निशाना। भारत ने भी दिया जवाब। यूपी के देवरिया में राहुल गांधी ने की खाट सभा। बीजेपी पर लगाया किसानों को भूलने का आरोप। कहा, किसानों की समस्या पर पीएम से जवाब नहीं मिला। देवरिया में राहुल की सभा खत्म होने पर मचा हंगामा। पंचायत खत्म होते ही खाट ले जाने के लिए मची लूट। किसी ने सिर पर उठाई तो कोई तोड़ कर ले गया। देवरिया के बाद कुशीनगर में भी राहुल की खाट पंचायत। केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। कहा, उद्योगपतियों का कर्ज माफ करती है सरकार तो किसानों का कर्ज भी माफ करना होगा। राहुल की खाट सभा पर मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना। कहा, कांग्रेस की खटिया खड़ी करने के बाद राहुल कितना भी खटिया पर बैठे कुछ होने वाला नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी साधा राहुल पर निशाना। कहा, राहुल को गांव और किसानों के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ यूरोप के नाइट क्लब के बारे में पता है। देवरिया दौरे में खाट सभा से पहले मंदिर भी गए राहुल गांधी। बुधेश्वर नाथ मंदिर में महादेव की आराधना की। स्थानीय लोगों से मिले। अन्ना हजारे ने फिर जताई केजरीवाल से नाराजगी। संदीप कुमार के अश्लील वीडियो पर कहा, पहले ही किया था आगाह, लेकिन केजरीवाल ने अनसुना किया। अन्ना हजारे के आरोपों पर केजरीवाल की चुप्पी। पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए बिना ही चले गए। दिल्ली बीजेपी ने अन्ना हजारे को लिखी चिट्ठी। सतीश उपाध्याय ने अन्ना से की दिल्ली आने की अपील। कहा, दिल्ली में आपके हालात पर बयान जारी करें। आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत को मिला सुच्चा सिंह का साथ। कहा, पंजाब में टिकट के बदले महिलाओं के शोषण की होनी चाहिए जांच। देवेंद्र सहरावत के घर में झगड़ा। पिता ने कहा, मेरे बेटे की दिमागी संतुलन ठीक नहीं, जान से मारने की कोशिश का आरोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। विवादित ब्लॉक के लिए आशुतोष के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और उनके मंत्रियों के विदेश दौरों की जानकारी एलजी से मांगी। 12 सितंबर तक जवाब देने को कहा। शहीद संतोष महादी की पत्नी स्वाति जल्द सेना में बनेंगी लेफ्टिनेंट। एसएसबी इम्तिहान में हुई पास। बिहार के छपरा में शराबबंदी के नाम पर पुलिस वालों की गुंडागर्दी। शराब के साथ पकड़े गए कारोबारी को पेड़ से बांधकर पीटा। कावेरी नदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक में जगह जगह हिंसा। मंड्या में सरकारी दफ्तर में तोड़फोड़। थाने में भी लगाई गई आग। सुपरटेक बिल्डर पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। कहा, हर हाल में 17 खरीदारों के पैसे लौटाएं। 4 हफ्ते का समय दिया। दिल्ली के कुछ इलाकों में हो सकता है बिजली संकट। अरावली पार ने बीएसईएस को बिजली सप्लाई रोकी। बकाया नहीं चुकाने का आरोप। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। प्रीत विहार लूट मामले में पुलिस वालों पर रिश्वत मांगने का आरोप। शिकायतकर्ता से मांगे थे 18 लाख। दिल्ली में इस साल मलेरिया से दूसरी मौत। 30 साल के युवक ने सफदरजंग अस्पताल में तोड़ा दम। देश भर में इस साल मलेरिया से 117 मौत। मध्य प्रदेश की मुरैना में शिक्षक दिवस के मौके पर बीएसपी विधायक ने दी शिक्षक को गाली। मंच से अपना नाम नहीं लेने पर भड़के नेताजी। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की गाजियाबाद कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने यादव सिंह की पत्नी की संपत्ति को कुर्क करने का किया आदेश। मुंबई के चर्चित प्रीति राठी मर्डर केस में आरोपी अंकुर पवार दोषी करार। कल सुनाई जाएगी सजा। 3 साल पहले प्रीति पर अंकुर ने फेंका था तेजाब। झारखंड के रांची में टीईटी पास टीचर्स का प्रदर्शन।
राजभवन के बाहर एक टीचर ने की आत्मदाह की कोशिश, नौकरी के लिए सरकार को दिया अल्टीमेटम, पुलिस से झड़प। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आंगनबाड़ी महिलाओं का प्रदर्शन, कलेक्टर ऑफिस में दिया धरना, न्यूनतम वेतन देने की मांग पर अड़ी महिलाएं। ग्वालियर के एसपी दफ्तर में महिला का हंगामा, ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करने पर किया बवाल, जेठ समेत ससुराल के लोगों पर लगाए गंभीर आरोप। एमपी के शाहजहांपुर में इंसानियत शर्मसार हुई, नाले से निकली दलित की शव यात्रा, दबंगों के शमशान में नहीं करने दिया जाता है अंतिम संस्कार। पंजाब के जगराव में दलित छात्रों का प्रदर्शन, डीएवी कॉलेज पर लगाया भेदभाव का आरोप, कहा हाजिरी के लिए अलग बायोमेट्रिक मशीन लगे। राजस्थान के दौसा में दलित युवक की पिटाई, जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया, पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर, पीड़ित ने बीजेपी मुख्यालय में जमकर गुहार लगाई। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में हंगामा, छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र भिड़े। एमपी के जबलपुर में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष का वीडियो वायरल, कार्यकर्ताओं के साथ बेरहमी से मारपीट, कांग्रेस ने जांच का भरोसा दिया, पुलिस को शिकायत का इंतजार। जोधपुर में जापान के 2 सैलानियों का बैग चोरी, थाने में डांस करके अपने साथ हुई वारदात की दी जानकारी। जयपुर के राजमहल पैलेस मामले में जेडीए को कोर्ट से भी लगा झटका, निचली अदालत ने कार्रवाई को बताया अवैध, तोड़े के निर्माण को दोबारा बनाने का आदेश। एमपी के मंदसौर में पिछले 13 दिनों से बेटे के शव का इंतजार, दुबई में हुई थी जितेंद्र पंचौली की मौत, पिता ने अफसरों और नेताओं से लगाई गुहार। एमपी के मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता का विवादित बयान, संत मदर टेरेसा की सेवा पर उठाए सवाल, कहा सेवा के बहाने कराया धर्म परिवर्तन। जयपुर में निम्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के मालिक बीएस तोमर गिरफ्तार, झारखंड पुलिस ने जयपुर आकर पकड़ा, छात्रों से यौन शोषण के आरोप। झारखंड के रामगढ़ में कुएं में डूबकर 3 सगी बहनों की मौत, पैर फिसलने से हादसा हुआ, जान बचाने के लिए कुएं में कूदी मां को गांव वालों ने बचाया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भारी बारिश, हॉस्पिटल में भरा पानी, परेशान हुए मरीज। ओडिशा के क्योंझर में बाढ़ में फंसा हाथी का बच्चा, बचाने के चक्कर में झुंड में दूसरे हाथी भी पानी में फंसे, वन विभाग ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। एमपी के श्योपुर में नदी में गिरी एक कार, हादसे में मां बेटी की मौत, कोटा में भाई से मिलकर वापस जा रहा था परिवार। इंदौर के हॉस्पिटल में धमाका, एसी का कंप्रेसर फटने से विस्फोट हुआ, करीब 10 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। राजस्थान के उदयपुर में गंदे पानी से मौत का सिलसिला जारी, 12 दिन में 11 लोगों की मौत, सवालों के घेरे में प्रशासन। उदयपुर में गंदे पानी से मौतों पर मंत्री का बेतुका बयान, राजस्थान की जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा मौत के लिए लोग खुद जिम्मेदार। मुंबई के थाने में मनचले की मरम्मत, 1 महीने से लड़की को कर रहा था परेशान, एनसीपी नेता के कार्यकर्ताओं ने लड़की के हाथों से लड़के को पिटवाया। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में कुरियर ऑफिस में चोरी, चोर ने पर्स, मोबाइल, कैमरे पर हाथ साफ किया, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, नींद में सो रहे थे कर्मचारी। मथुरा में महिला के गले से चेन लूटकर फरार हुए बदमाश, थाने से कुछ ही दूरी पर हुई वारदात, बच्चे के स्कूल से आने का इंतजार कर रही थी पीड़ित। कानपुर के NH2 पर दर्दनाक हादसा, टायर फटने से सड़क पर पलटा डंपर, दबने से 2 बाइक सवार की मौत, मरने वालों में पुलिस का एक दरोगा। यूपी के मुरादाबाद में सिपाही ने किया सुसाइड, पैसों को लेकर पूर्व पत्नी से था विवाद, तलाक के बाद परिवार से अलग रहता था सिपाही। मुरादाबाद में रेलवे पुलिस ने 3 डकैतों को गिरफ्तार किया, बदमाशों से कई मोबाइल, कैश और गहने मिले। अजमेर में डिप्रेशन के शिकार पिता ने 5 साल के बेटे का गला रेता, अपनी जान देने की भी कोशिश की, दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में शादीशुदा महिला ने किया सुसाइड, 3 साल के बच्चे को लेकर फंदे पर लटकी मां, मासूम की बची जान, दहेज की मांग से परेशान थी महिला। राजस्थान के झुंझुनू में पति, जेठ और जीजा पर यौन शोषण का आरोप, नाबालिग लड़की ने दर्ज कराया मामला। जोधपुर में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान पर हाथ साफ किया, दुकानदार के सामने उड़ाए गहने, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की तस्वीर। बिहार के दरभंगा में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर किया मर्डर, जमीन विवाद की आशंका। नागपुर में 72 साल के बुजुर्ग का मर्डर, मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारी, हत्या के पीछे संपत्ति का विवाद। गुजरात के जूनागढ़ में 16 साल के लड़के की हत्या, पड़ोस में रहने वाले परिवार पर आरोप। गुजरात के राजकोट में महिला ने 2 बेटियों के साथ सुसाइड की कोशिश की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिया फिनाइल, महिला ने पुलिस पर लगाया पति को परेशान करने का आरोप।
राजस्थान के भीलवाड़ा में बहू पर ससुराल वालों का सितम, डायन बताकर 5 महीने कमरे में किया कैद, कर्म लोहे से बहू को देते थे यातनाएं। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील इस सीजन के लिए तैयार, कल से शुरू होगा ट्रेन का पहला फेयर। इस बार ट्रेन के इंटीरियर में खास तरह का बदलाव। पुणे के दगड़ू सेठ हलवाई के पंडाल में अद्भुत नजारा, एक साथ 21,000 महिलाओं ने की बप्पा की आरती। मुंबई में गणपति दर्शन के लिए सलमान खान के घर पहुंचे राज ठाकरे, कई और सितारे भी शामिल हुए। राजस्थान के बीकानेर में गणपति की अनोखी प्रतिमा, सफेद आग के पेड़ की जड़ से बनी मूर्ति को बनाने में लगे 19 साल, बप्पा के मत्थे पर सूर्य और चंद्रमा विराजमान। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 108 फुट के गणपति महीनों की मेहनत के बाद बनकर तैयार। 1.5 साल की ऊंचाई पर शेयर बाजार, सेंसेक्स 446, निफ्टी 133 अंक चढ़कर बंद, बैंकिंग और ऑटो शेयर में सबसे ज्यादा खरीदारी। डॉलर के मुकाबले 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा रुपया, 30 पैसे मजबूत होकर 66 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ। रिलायंस जियो का दिखने लगा है असर, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जल्द फिर घटा सकते हैं दरें, नेटवर्क छोड़ रहे ग्राहकों पर कंपनियों का पहला फोकस। एसआर ग्रुप के प्रमोटर रवि रुइया को नहीं मिली विदेश जाने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी, विदेश भेजकर नहीं ले सकते जोखिम, 2G मामले में आरोपी है रवि रुइया। अहमदाबाद में पीएससीएल दफ्तर पर निवेशकों का हंगामा, पैसा मांगने पहुंचे निवेशक ऑफिस बंद होने की वजह से भड़के। कल लॉन्च होगा आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस। सूत्रों के मुताबिक आईफोन 7 की कीमत 53,000 रुपए, तो आईफोन 7 प्लस की कीमत 61,000 रुपए से शुरू हो सकती है। लंदन के सिटी एयरपोर्ट के रनवे पर प्रदर्शन, अश्वेत प्रदर्शनकारियों ने 6 घंटों तक ठपकी उड़ाने। ब्रिटिश एयरवेज के कंप्यूटर में गड़बड़ी, 120 उड़ानों पर असर हुआ, एयरलाइंस ने यात्रियों से मांगी माफी। नॉर्थ कोरिया ने जारी किया बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च का वीडियो, चाइना में G20 सम्मेलन के दौरान 3 मिसाइल समुद्र में दागी। नॉर्थ कोरिया को चोरी छिपे परमाणु सामग्री की सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने रॉ को जानकारी दी, समुद्र में चौकसी बढ़ाने की सलाह। बराक ओबामा ने फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली मुलाकात को किया रद्द, राष्ट्रपति की माफी मांगने का भी नहीं हुआ ओबामा पर असर, कल राष्ट्रपति ने ओबामा को दी थी गाली। सीरिया के कई शहरों में धमाके, करीब 50 लोगों की मौत, ISIS ने ली जिम्मेदारी। साउथ थाईलैंड में स्कूल के बाहर ब्लास्ट में पिता और बेटे की मौत, 5 साल के मासूम को स्कूल छोड़ने गया था पिता, धमाके में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल। फ्रांस के मर्सिले शहर के पास जंगल की आग में काबू, 360 एकड़ का इलाका बर्बाद। यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा, वुमेन डबल्स में अपनी जोड़ीदार बारबरा स्ट्राइकोवा के साथ दर्ज की जीत। यूएस ओपन में भारतीय पुरुष खिलाड़ियों की चुनौती हुई खत्म, रोहन बोपन्ना अपने जोड़ीदार के साथ हारकर मिक्स्ड डबल से बाहर। ब्रिटेन के एंडी मरे भी यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, राउंड ऑफ 16 में बुल्गारिया के खिलाड़ी से भिड़ेंगे। पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए खेल मंत्रालय ने किया इनाम का ऐलान, गोल्ड मेडलिस्ट को 75 लाख, सिल्वर मेडलिस्ट को 50 और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को मिलेगा 30 लाख। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु को महाराष्ट्र सरकार ने किया सम्मानित, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिंधु को दिए 75 लाख, तो कोच गोपीचंद को दिए गए 25 लाख। ऋतिक रोशन का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक, हैकर ने पोस्ट की खुद की तस्वीर, सोशल मीडिया पर बना खूब मजाक। सामने आया सलमान खान का फिल्म ट्यूबलाइट में पहला लुक, मनाली में कर रहे हैं आजकल फिल्म की शूटिंग। पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन और आमिर खान आ सकते हैं एक साथ, यशराज फिल्म्स की ठग में दोनों साथ काम कर सकते हैं।